स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि जो मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इवेपोरेशन टेक्निक को पढ़ा था, सेंट्रीफिकेशन पढ़ा था। अब जो है रिमेनिंग टेक्निक्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है उन्हें हम पढ़ेंगे। तो अब जो दे रखा है वो है सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड्स आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है, जो लिक्विड्स आपस में नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि इंक को अगर आपने पानी में डाल दिया तो वो तो घुल जाएगी पानी के अंदर, लेकिन जो नहीं घुलेगा पानी में वो इमिसिबल लिक्विड है, या किसी भी लिक्विड के अंदर। तो इसके लिए हम क्या प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स फ्रॉम टू सेपरेट लेयर्स। यानी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो मिक्सचर है उसके अंदर से दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं उनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर। क्या होता है केरोसिन ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं? एक्चुअली जो इन्हें सेपरेट करते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं एक सेपरेटिंग फनल। जो सेपरेशन हो रहा है मिसिबल लिक्विड्स के बीच में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल जैसा कि डायग्राम नहीं दे रखा है इसमें। सेपरेटिंग फनल सिंपल एक फनल की फॉर्म में होता है जिसमें एक टैप भी लगा हुआ होता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज़ पर। और एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्टॉप कॉक लगी हुई होती है। हम क्या करेंगे, इस फनल के अंदर ही ये मिक्सचर को डाल देंगे। जैसे कि केरोसिन ऑयल और वाटर का एक मिक्सचर है, इसको हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया। अब थोड़े टाइम के लिए हम इसको इसके अंदर रखा रहने देंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाएं, यानी कि मिक्सचर जो है इसके अंदर जो लिक्विड्स दो हैं वो सेटल हो जाएंगे डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जो भारी है, हैवी डेंसिटी का मॉलिक्यूल है, लिक्विड है, वो बॉटम में हो जाएगा। जो लाइट डेंसिटी वाला है वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक जो है उसको ओपन कर देंगे। स्टॉप कॉक कहाँ होती है? इस फनल में नीचे की तरफ लगी हुई होती है, ठीक है ना। जो इसका स्टेम है फनल का उस पर लगी हुई होती है। इसको खोलेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे जो बॉटम में सेट हुआ है हैवी डेंसिटी वाले लिक्विड जो है वो धीरे धीरे निकलना शुरू उसमें से आ जाएगा। और जैसे ही वो लिक्विड सारा निकल जाएगा, हमें क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि अपर लेयर स्टार्ट होने वाली है दूसरे वाले लिक्विड की, हम वहीं पर उसको क्लोज़ कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि सिर्फ दूसरा वाला लिक्विड बचा है। एक लिक्विड जो इसमें था इमिसिबल लिक्विड वो अलग कर चुके हैं हम। अब हम दूसरे बीकर के अंदर या दूसरे वेसल के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि दूसरे लिक्विड का जो पार्ट है, उसे ओपन करके इकट्ठा कर लेंगे। तो ये टेक्निक होती है सेपरेटिंग फनल से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। पेट्रोल और वाटर के मिक्सचर को भी हम ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ऑयल वाटर, जो भी ऑयल वाटर वगैरह हैं, इनके जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, उनको हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। और बेस क्या होता है इनका? बेस होता है डिफरेंट डेंसिटीज़, यानी कि हर लिक्विड की अपनी एक अलग डेंसिटी होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम इनको सेपरेट, भारी डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी वाला लोअर बॉटम पे रह जाएगा, उससे कम डेंसिटी वाला ऊपर रह जाएगा। इस तरह से इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फनल में यही है कि मिक्सचर जो है उनको अलग कर सकते हैं। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए इस फनल को यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक कुछ एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? आपने पढ़ा था सब्लिमेशन एग्जैक्टली क्या होता है। क्या होता है सब्लिमेशन? कि जब चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, जो सॉलिड है उसको डायरेक्टली वेपर में, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सीधा वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वेपर जो है उसको हम कूल कर रहे हैं तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे सॉलिड में। वेपर क्या चीज़ है? गैशियस स्टेट है। गैस से सीधा सॉलिड या सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। लेकिन कैसे होगा? सॉलिड को अगर हमने हीट करा और वो गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस को हमने कूल करा और वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो प्रोसेस है ये सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाती है। और इसे यूज़ करते हैं हम उन सब्सटेंसेस को हीट कर सेपरेट करने के अंदर जिन्हें कि हम हीटिंग के थ्रू सब्लाइम कर सकते हैं। सब्लाइम क्या चीज़ है? जिसका सब्लिमेशन हो रहा है। भाई जो सॉलिड गर्म करने पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज़ सब्लाइम, उसे हम सब्लाइम बोलेंगे। तो ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन की, दिस इज़ यूज टू सेपरेट दो सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर विच सब्लाइम ऑन हीटिंग, जो कि हीट करने पर सब्लाइम हो जाते हैं।
मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। बहुत सारे सॉलिड हैं वो सब्लाइम नहीं होते हैं, नहीं उड़ जाते हैं एकदम से। जैसे कि मान लीजिए साल्ट है, ठीक है ना, सॉलिड है, आप इसको गर्म करेंगे तो क्या उड़ जाएगा? नहीं। सैंड है, रेत, उसको गर्म करेंगे नहीं होगा। चॉक पाउडर को अगर आप गर्म करेंगे तो वो भी नहीं उड़ जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हर सब्सटेंस या हर पदार्थ जो है वो सब्लाइम नहीं होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं होती है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हीट देने पर वॉलेटाइल हो जाते हैं, इवेपोराइज हो जाते हैं। वो क्या हैं? अमोनियम क्लोराइड है, जैसे कि आयोडीन है, कैम्फर यानी कि कपूर जिसे हम कहते हैं, नेफ्थलीन की बॉल्स जो घरों में कपड़ों में रखते हैं, कीड़े ना लगें इसलिए अलमारियों के अंदर रखी जाती है, एंथ्राजीन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं, जिनको कि अगर हीट किया जाए तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के पदार्थों को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, यानी कि अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉमन साल्ट नहीं होता। तो लेकिन अगर हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट को आपस में मिला दिया तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे? हम इसे इसी टेक्निक के थ्रू सेपरेट करेंगे जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। देखिए सामने डायग्राम में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर चाइना डिश के अंदर ले लिया, उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। चाइना डिश के अंदर कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर लिया है, अब इसको हीट करना शुरू किया, हीट देना। हीट देने से पहले क्या करेंगे? इसके ऊपर एक फ़नल रख देंगे उल्टी करके, ये सामने दिख रही है आपको, फ़नल जो कीप होती है उसे उल्टा करके रख देंगे, और एक छोटा सा कॉटन प्लग इसकी फ़नल की जो ऊपर जहाँ से ओपन एरिया होता है ना टिप पे, वहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जो अंदर वाटर वेपर्स जनरेट हो रही है बाहर ना निकलें। इसलिए हम क्या करेंगे? कॉटन प्लग हल्का सा वहाँ पर लगा देंगे। बर्नर ऑन करा, गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे, मैंने आपको बताया इसमें दो चीज़ें ली हैं चाइना डिश में, एक तो साल्ट लिया है, एक लिया है अमोनियम क्लोराइड। साल्ट तो गैस में कन्वर्ट होता नहीं, क्या चीज़ होती है? अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट होता है। अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हीट मिलेगी वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। जब वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, वेपराइज अप होगी, यानी कि ऊपर की तरफ उठेगी, और उठ के कहाँ जाएगी? दीवार से टकराएगी फ़नल की। ये जो फ़नल की दीवार है, क्योंकि ऊपर तो कॉटन प्लग लगा है वरना बाहर निकल जाती, बाहर नहीं निकल पा रही, तो अंदर ही अंदर दीवारों से टकरा के ठंडी हो रही है। ठंडी होगी तो ये इसके ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में जमा होना शुरू कर देगी। जैसे ही ये ठंडी होगी, ये फिर से क्या? सॉलिड बन जाएगी और दीवार पे चिपक जाएगी फ़नल की। इस तरह से ये फ़नल के ऊपर क्या सारा का सारा इकट्ठा होके आ गया, सारा अमोनियम क्लोराइड वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वॉल से टच हुआ और वहीं पे सॉलिड की फॉर्म में चिपक गया उसकी फ़नल की वॉल से। अब इस फ़नल को धीरे से हटा लेंगे तो चाइना डिश के अंदर जो बचा है वो सिर्फ साल्ट होगा, और जो आपको फ़नल की वॉल्स पे चिपका हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड होगा। इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड को साइड से अलग कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो ये एक एग्जांपल था सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर कैसे हम दो चीज़ों को, दो सॉलिड्स को अलग कर रहे हैं, इसकी टेक्निक थी सब्लिमेशन के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपकी मेथड है सेपरेशन के लिए वो है क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या होता है? एक्चुअली दिस इज़ ए टेक्निक of separating two or more dissolved solid which are present in a solution in very small quantities। कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर जो दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ें मौजूद हैं, लिक्विड, ठीक है ना, डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं कोई दो या दो से ज़्यादा किसी लिक्विड के अंदर, तो उनको अगर हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, बहुत ही थोड़े अमाउंट के अंदर हैं, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कलर्स को अलग अलग कर देती है ये टेक्निक एक तरीके से। इसमें होता क्या है? इसमें बहुत ही सिंपल सा अगर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लें तो वो है पेपर कई तरह की होती है क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को जनरली स्कूल्स में भी यूज़ कर लिया जाता है प्रैक्टिकल के तौर पे। प्रैक्टिकली बच्चों को पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेशन करके दिखाया जाता है डिफरेंट पिगमेंट्स का या जो भी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली ये टेक्निक किस चीज़ पे बेस्ड होती है? दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट NF2 actually two substances are soluble in the same solvent but their solubilities may be different। भाई कोई भी सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर या कोई भी लिक्विड है उसके अंदर कोई दो तीन चीज़ें घुली हुई हैं, तो घुली हुई तीनों चीज़ें हैं लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी अलग होती है मतलब क्या है कि कुछ तो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, कुछ कम सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने एक ब्लैक इंक का, देखिए दिखा रखा है सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक।
एक ब्लैक इंक का एग्जांपल हमने अगर ले लिया है, उसके अंदर क्या है, काले रंग की इंक नज़र आ रही है। इंक क्या चीज़ है, डाई है एक्चुअली, पानी में घुले हुए कलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक कलर नहीं है, इसमें कई कलर्स हैं। तो वैसे आपको कॉमन इसमें एक रंग दिख रहा है ब्लैक, लेकिन इसके अंदर कई रंग घुले हुए होते हैं और हर कलर की, हर कंपोनेंट की अपनी एक अलग सॉल्युबिलिटी होती है, जिसके बेस पर हम इन सब्सटेंसेस को जो ब्लैक इंक के अंदर, ब्लैक डाई के अंदर है, उनको अलग कर लेंगे। सो ब्लैक इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्ड सब्सटेंसेस, जैसे कि हम डाई कह सकते हैं। दिस कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए एक फ़िल्टर पेपर, एक पेपर होता है पर्टिकुलर, क्रोमेटोग्राफी पेपर ही बोलते हैं उसको। कई बार फ़िल्टर पेपर भी लोग यूज़ कर लेते हैं, उसकी जगह पे एक थिन लॉन्ग स्ट्रिप काट लेते हैं इस पेपर की। और ये देखिए सामने आपको ये जार सा दिखाया जा रहा है। इस पेपर के ऊपर जो स्ट्रिप काटी है ना क्रोमेटोग्राफी पेपर, इस पर एक ड्रॉप डाल देंगे इंक की। वो ड्रॉप को सूखने देंगे, बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ, वैसे काफ़ी लंबी चौड़ी टेक्निक है ये, लेकिन एक सिंपलेस्ट वे में बताना चाह रही हूँ कि एक ड्रॉप हमने डाल दी पेपर के ऊपर, वो इंक की ड्रॉप डाली है, वो ड्रॉप सूख गई, ठीक है। जैसे ही वो ड्रॉप सूखेगी, हम इस फिल्टर पेपर को किस में डाल देंगे, एक लंबा सा ही जार दिख रहा है आपको ग्लास का, जिसमें बॉटम में पानी है, वाटर लिखा हुआ भी है। इस पानी के अंदर हमने एक सिरा उस स्ट्रिप का डुबो दिया। अब क्रोमेटोग्राफी पेपर पे क्या है, जैसे ही आप ये एक सिरा डुबोएंगे तो ये क्या काम करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा वाटर को। और वाटर को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठेगा। पेपर जो स्ट्रिप है उसमें कैपिलरी एक्शन होती है, उसके थ्रू ये पेपर स्ट्रिप में ऊपर की तरफ पानी उठना शुरू कर देगा। जब ऊपर जाएगा तो जैसे ही डाई वाले पार्ट पे जाएगा, जहाँ पर डाई की एक ड्रॉप डाली है, सूख गई थी, इंक की एक ड्रॉप डाली है, तो वहाँ पर जो डाई के अंदर कंपोनेंट्स है वो घुलेंगे उस पानी के अंदर, ठीक है ना, वाटर में डिज़ोल्व होंगे। तो डाई में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 तरह के कलर्ड कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो उसमें जो सबसे पहले घुलेगा, जैसे ही डाई के ऊपर वो वाटर जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो जब जा रहा है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और डाई के कांटेक्ट में आ रहा है, तो डाई में जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कंपोनेंट है वो सबसे पहले वाटर में डिज़ोल्व होगा और पानी के साथ ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद जो कम सॉल्युबल है वो उस नंबर 2 पे जाएगा, उससे कम जो है सॉल्युबल वो नंबर 3 पे जाएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग कलर के स्पॉट्स से नज़र आने लग जाएंगे पूरे के पूरे पेपर पे, ठीक है ना। जो सबसे कम सॉल्युबल होगा डाई का जो कंपोनेंट पानी के अंदर, वो क्या है, सबसे लोअर लेवल की तरफ, लोअर हाइट पे होगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस ब्लैक कलर की इंक में या डाई के अंदर कितने सारे कलर थे, वो आपको सब स्पॉट्स की फॉर्म में उस पेपर के ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंपोनेंट जो लिक्विड के अंदर हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, जिसे कि लैब में करा भी जा सकता है इजीली। और एप्लीकेशंस क्या हैं, जो अभी आपने एग्जांपल करा है कि डाई के अंदर से जो कंपोनेंट्स हैं, कलर्स हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और दूसरा बात क्या है, जो पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं किसी कलर के अंदर, मान लीजिए लीफ वगैरह के अंदर भी जो पिगमेंट्स हैं उनको भी आप इससे सेपरेट कर सकते हो। ब्लड में अगर कोई ड्रग्स है तो उसका भी इफेक्ट इस टेक्निक के थ्रू देखा जा सकता है। बहुत सारी और भी तरह की क्रोमेटोग्राफी हैं। हमने सबसे सिंपलेस्ट वे जो पढ़ा मेथड है क्रोमेटोग्राफी का, पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो पढ़ा था। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। इन्हें एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लीजिए और इस नोट्स में भी इसे रिवाइज कर लीजिए।